जब भी आप डीएचए का नाम सुनते होंगे आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट जरूर आता होगा कि यहाँ पर घर की प्राइसेस क्या होंगी, यहाँ पर प्लॉट की प्राइसेस क्या होंगी, और यहाँ पर अगर मैं घर लेना चाहूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या मैं ले भी सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर एमेनिटीज कैसी होती हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डीएचए फेज 2 के सेक्टर ए का विजिट करेंगे और मैं सेक्टर ए के बारे में A to Z आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एमेनिटीज कैसी हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने पार्क हैं और यहाँ पर कौन कौन सी कटिंग है और उसकी प्राइसेस क्या हैं। चले आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अब्बास, आप देख रहे हैं SSM ग्रुप ऑफ कंपनी यूट्यूब चैनल। चले आए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कि आप सेक्टर ए को कहां से एक्सेस कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट होगा कि आपको यहां सेक्टर ए के अंदर कौन कौन सी सहूलियात देखने को मिलती हैं, और लास्ट पार्ट जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरह का खूबसूरत मैंशन खरीदना है, डीएचए फेज 2 के अंदर खरीदना है और सेक्टर ए के अंदर खरीदना है, तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई आपको चिपका ना दे, तो इसकी प्राइसेस के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे। अगर आपको डीएचए फेज 2 के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है तो लेट मी ब्रीफली डिस्क्राइब यू अबाउट डीएचए फेज 2। डीएचए फेज 2 टोटल 15,000 कनाल के ऊपर मुहित है और ये 2 मेन रोड्स के ऊपर मुहित है। एक इसको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की एक्सेस मौजूद है और दूसरा एट द सेम टाइम जीटी रोड की एक्सेस मौजूद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ये 2 बड़े मेन रोड्स हैं जिनकी एक्सेस एट द सेम टाइम इस सोसाइटी को मौजूद है। डीएचए फेज 2 के अंदर टोटल ए से लेकर जे तक आपको सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3.5 मरला से लेकर 1 कनाल से 2 कनाल की कटिंग्स देखने को मिलती हैं और इनकी प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। डीएचए फेज 2 को टोटल 10 गेट से आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि जीटी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है। बाकी छोटे गेट और जगह पे भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। इसीलिए डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे ज्यादा एक्सेसिबल हाउसिंग सोसाइटी है। ये आपका मेन जीटी रोड है, सामने आपका इम्तियाज मॉल है और ये आपका डीएचए फेज 2 का गेट नंबर 1 है। यहाँ से अगर आप डीएचए फेज 2 को एक्सेस करते हैं तो लेफ्ट और राइट के ऊपर जो सेक्टर आपको नजर आएगा वो सेक्टर ए होगा। ये आपका डीएचए फेज 2 का गेट नंबर 2 है। इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर आपका सेक्टर ए मौजूद है और जैसा कि आप मेरे ये पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, ये अल गुरेर गीगा की बिल्डिंग्स है। इसमें गोल्ड ट्रस्ट है, लिग्नम टावर है और ब्लॉक्स है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है, मुकम्मल डिटेल मैं किसी और वीडियो के अंदर इसकी कवर करूंगा। ये डीएचए फेज 2 का गेट नंबर 3 है और इसे कहते हैं इकबाल बुलेवर्ड। इसके अपोजिट साइड के ऊपर आपको मिलता है सेक्टर एफ और मेरे सामने मौजूद है गीगा मॉल और यहाँ पर सेक्टर ए का इख्तिताम हो जाता है। इधर से गेट नंबर 2-1 तक ये सेक्टर ए ही चलता है। इसकी प्रॉपर एक बड़ी लेन है जो कि साथ साथ चलती है। ये डीएचए फेज 2 का गेट नंबर 3 है, उसके साथ गीगा मॉल है और ये इकबाल बुलेवर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले गाइड किया था। आप वो पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे, यहाँ पे सेक्टर रोड लिखा हुआ है। तो ये है आपका सेक्टर रोड। इसके इस साइड के ऊपर, मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर सारा सेक्टर ए है और इस साइड के ऊपर सेक्टर सी है और इसी तरह ये सेक्टर रोड एंड तक जाता है, बॉर्डर तक। वहां तक ये
दो जो ब्लॉक्स है उनको सेपरेट करता जाता है। इसके राइट हैंड साइड के ऊपर, जीटी रोड वाली साइड के ऊपर आपको जो भी आपको सेक्टर मिलेगा वो सेक्टर ए का ही फ्रंट है, और DHA फेज 3 का गेट नंबर 2, 1 तक ये जा रहा है। अभी मौजूद है सेक्टर ए के कमर्शियल एरिया के अंदर। यहाँ पर आपको बुनियादी तौर से जिंदगी की तमाम सहूलियात मिलती हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपके पास बट कढ़ाई रेस्टोरेंट है, उसके बाद फार्मेसी है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मिजान बैंक, यूटीएल बैंक और काफ़ी सारे बैंक्स मौजूद हैं। ऊपर ऑफिस स्पेसिस हैं, और उसके बाद आपके सामने गीगा मॉल मौजूद है, जहाँ पर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं। अगर ऑन द बजट के अंदर रह के आप खरीदना चाहते हैं तो आपके पास पंजाब कैश एंड कैरी है, जो कि DHA फेज 2 के गेट नंबर 2 के पास अल गुरेर गीगा के अंदर मौजूद है। उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके GT रोड के फ्रंट के ऊपर काफ़ी सारे प्लाजे बने हुए हैं, जहाँ पर आपको तर्ज की आपको वहाँ पर शॉप्स मिल जाती हैं, जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज आ जाते हैं, वहाँ पर आपको स्पेसेस देखने को मिल जाती हैं। सेक्टर ए के अंदर 2 मस्जिदें मौजूद हैं। एक के सामने में अभी मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर ए 10 नंबर स्ट्रीट के अंदर लोकेट करती है। DHA फेज 2 के अंदर टोटल आपको 9 छोटे बड़े ग्रीन एरियाज दिए गए हैं, जिनमें पार्क्स भी आ जाते हैं। एक पार्क के अंदर मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पे एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत झूले लगाए हुए हैं, जहाँ पर आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह के 9 छोटे बड़े ग्रीन एरियाज़ आपको DHA फेज 2 सेक्टर ए के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं DHA फेज 2 सेक्टर ए की अमेनिटीज़ की बात करूँ तो इन टोटल आपको 2 मस्जिदें, 9 छोटे बड़े पार्क और उसके बाद 2 स्कूल देखने को मिलते हैं। एक इन फ्यूचर हॉस्पिटल बनने वाला है, और बाकी आप दूसरे हॉस्पिटल्स चूज़ कर सकते हैं, जो कि सेक्टर एफ के अंदर है, या फिर छोटे मोटे क्लिनिक्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद भी आपको जो एमेनिटीज़ मिलती हैं उसमें गैस, पानी, बिजली शामिल है। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 40 फीट के स्ट्रीट रोड्स। उसके बाद आप मेरे सामने वो देख सकते हैं, वो जनाब बुलावर्ड है, ये 150 फीट का है, जिसके दोनों साइड के ऊपर आपको 50-50 फीट के सर्विस रोड्स भी देखने को मिलते हैं। अब आपने जान लिया कि आप सेक्टर ए को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपने जान लिया कि यहाँ पर अमेनिटीज कैसी हैं और यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो अब आप बाय करेंगे एक खूबसूरत मैंशन। तो अब मैं आपको विजिट करवाता हूँ एक खूबसूरत मैंशन, जो कि 10 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर आ रहा है। इस घर का टोटल कवर्ड एरिया एक कनाल के ऊपर मुहित है। इसमें आपको 5 बेडरूम देखने को मिलते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। और अगर ये वाला घर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आपका बजट होना चाहिए 10 करोड़ रुपए, निगोशिएबल है। और अगर आप एक मॉडर्न और डिजाइनर घर देखना चाह रहे हैं तो आपका बजट होना चाहिए 10 से 12 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर। आपको यहाँ पर एक कनाल का खूबसूरत घर देखने को मिल जाता है। वसीम साहब, आपने घर तो दिखा दिया, बजट नहीं है, अब 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाएं जिसमें हम ये वाला घर परचेज कर सकें। तो अब में कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके हम एक घर बना लें और हमें सस्ता भी पड़े। तो आप एक अदद प्लॉट परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना घर बनाएं, अपने डिज़ाइन के मुताबिक बनाएं। तो इस तरह का प्लॉट जो है वो आपको 3 करोड़ 80 लाख रुपए से आपको 4 करोड़ 50 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर आप अपने मुताबिक कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपने मुताबिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। वो घर जो है वो आपको 8 करोड़ से 9 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर रोड के ऊपर। वो सामने आपका हॉस्पिटल रोड है, जो कि DHA गेट नंबर 2 की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपके इन टोटल 11 10 मरला के प्लॉट मौजूद है, जिनमें 10 के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। एक प्लॉट यहाँ पर खाली है जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। अभी मैं सेक्टर ए की 11 नंबर स्ट्रीट के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर 10 मरला के टोटल 6 प्लॉट हैं, और 6 के 6 प्लॉट्स के ऊपर घर बने हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर ए की स्ट्रीट नंबर 10 के अंदर, और यहाँ पर इन टोटल 10 मरला के 22 प्लॉट हैं, और उनके ऊपर तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तकरीबन 3 प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, बाकी सब के ऊपर ऑलरेडी घर बने हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ स्ट्रीट नंबर 8 के अंदर। यहाँ पर आपको 10 मरला के 3 प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और उन पर घर बने हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ 20 नंबर स्ट्रीट के अंदर। यहाँ पर एक प्लॉट खाली है और एक 21 नंबर स्ट्रीट के अंदर खाली है।
तो यही 10 मरला की कटिंग्स है। इन टोटल जो है सेक्टर ए के अंदर आपको 42 10 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 95% जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी घर बन चुके हैं और उधर कोई घर फॉर सेल नहीं है फिलहाल, फॉर रेंट अवेलेबल है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी सेक्टर ए के अंदर एक कनाल की कटिंग है। अगर आप सेक्टर ए के अंदर 10 मरला की कटिंग्स देख रहे हैं और 10 मरला का घर परचेज करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 5 करोड़ से 6 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 10 मरले का घर देखने को मिल जाता है। अगर आप 10 मरले का प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपको 3 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको यहाँ पर 10 मरले का जो है प्लॉट देखने को मिल जाता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है सेक्टर ए के रिलेटेड या DHA 2 के रिलेटेड तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना और बेचना सीखना चाहते हैं तब भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं या घर में इंटरेस्टेड हैं तब भी हमारे पास डायरेक्ट इन्वेंट्रीज DHA 2 के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप घर रेंट करना चाहते हैं तो भी हमारे पास डायरेक्ट इन्वेंट्रीज मौजूद हैं, आप हमसे तब भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।